अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व किराम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल सुकून की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शामज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि हमदान उससे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। इसका ज़िक्र वो अपनी माँ से भी करेगी कि हमदान का रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे शक होने लगेगा कि शायद हमदान किसी और में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो इसकी मोहब्बत को ठुकरा रहा है, मगर वो ये नहीं जानती कि हमदान शादी कर चुका है और अब अभी तक इसने ये बात ना सिर्फ इससे बल्कि अपनी खाला से भी छुपा कर रखी है। इसलिए जब शांते के घर आने के लिए कहेगी तब भी हमदान उसे अपने घर पर नहीं आने देगा। यहाँ पर हमदान को यही लगता है कि जिसका दर्द भी हो ऐना को सबसे छुपा कर रखा जाए। अभी वो सबके सामने इस बात का इज़हार करना ही नहीं चाहता कि वो शादी कर चुका है, क्योंकि उसको डर है कि कोई भी हमारे इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। इसलिए शानज़े तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि आखिर हमदान और इसकी शादी का सिलसिला क्यों नहीं चल रहा। अपनी माँ से शिकवे शिकायतें करते-करते आखिरकार आइमा तो इस घर से रुखसत हो जाएगी। वो अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी कि मैं उस्मान से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बात को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। आखिरकार आइमा इस घर से रुखसत होकर उस्मान साहब के घर पहुँच जाएगी। वो अपने बाप से, अपनी माँ से बहुत से शिकवे शिकायत करेगी। आइमा कहेगी कि आपने एक बेटी की कुर्बानी की खातिर दूसरी बेटी को कुर्बान कर दिया। उस्मान आइमा को जता देगा कि इसने इससे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है, लिहाजा वो इस बात पर खुश न हो कि इस शादी से वो दिली तौर पर राजी था, बल्कि इसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आके की है। मामू के सामने तो उस्मान ने अपने अच्छा होने का सबूत दे दिया, इनके सामने तो वो इतना फर्माबरदार बना रहा कि वो यही समझते रहे कि इनका भांजा इनके खैर ख्वाही करना चाहता है और इसलिए इसने आइमा से शादी भी की है, मगर घर आकर इसका रवैया आइमा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि उस्मान जो है वो ऐना से शादी करना चाहता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो उसकी शादी आइमा से हो। वो तो आइमा को अपनी बहनों की तरह समझता था। उसकी शुरू से यही कोशिश थी कि किसी तरह जो है ऐना से उसकी शादी हो जाए, क्योंकि वो शुरू से ऐना को ही पसंद करता है। वो ऐना को जिस तरह सपोर्ट कर चुकी है, उसके बाद इसकी फूफो भी उस्मान के साथ शामिल हो जाएँगी और यहाँ आकर आइमा को पता चलेगा कि इसके बाप ने इसके लिए एक जहन्नम भरी ज़िंदगी को इसके नसीब में लिख दिया है। दूसरी तरफ आबदा बेगम को इस बात पर महमूद साहब काफ़ी सुनाएँगे कि अब वो अपनी बेटियों के लिए आँसू नहीं बहाएगी। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। एक बेटी ने हमें बदनाम कर दिया, दूसरी बेटी ने हमारी बात की हामी भर ली। अब हम दोनों के उम, की तरफ से फ़ारिग़ हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें जो है अपनी दोनों बेटियों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इस घर में ऐना का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। और वो आबदा को इस बात पर भी डाँटेंगे कि अब इसने आइमा की कोई भी बात नहीं मानी। आइमा अब उस्मान की ज़िम्मेदारी है, वही उसका फ़र्ज़ है। अब हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उसे इसी के हवाले कर दिया गया है। मोहल्ले वाले भी इस बात पर बहुत ज़्यादा शोर मचाएँगे कि आखिर रातों-रात आइमा की भी रुखसती क्यों कर दी गई। मगर यहाँ पर महमूद साहब तमाम मोहल्ले वालों के साथ भी बायकॉट कर देंगे। उस्मान आइमा के लिए ये शादी एक सज़ा बन जाएगी। उधर शानज़े भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि वो जितनी कोशिश करती है हमदान के साथ अच्छा रहने की, लेकिन वो उससे बिल्कुल दूर होता जा रहा है। इस बात का ज़िक्र वो बार-बार अपनी माँ से भी करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहेगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। हमदान का रवैया अब पहले जैसा नहीं है। ये बात शानज़ी अपनी माँ से कहेगी। उसे दिन-ब-दिन शक होने लगेगा कि शायद हमदान किसी और में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो इसकी मोहब्बत को ठुकरा रहा है। मगर वो ये नहीं जानती कि हमदान तो शादी कर चुका है और ये बात उसने कब से शानज़े से और सबसे छुपा रखी है।
وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بات بگڑے، وہ وقت کے انتظار میں ہے کہ یہ بات سب کے سامنے لے آئے۔ اس نے یہ بات اپنی خالہ سے بھی چھپا رکھی ہے، اس لیے جب شانزے کے گھر آنے کے لیے شانزے اس کے گھر آنے کے لیے کہے گی، تب بھی ہمدان اسے اپنے گھر پر نہیں آنے دے گا، کیونکہ اس کے گھر پر تو اینا اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہاں پر ہمدان کو یہی لگتا ہے کہ جس کا درد بھی ہو اینا کو سب سے چھپا کر رکھا جائے گا۔ ابھی وہ سب کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ شادی کر چکا ہے، اس لیے شانزے تو بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ آخر ہمدان اور اس کی شادی کا سلسلہ کب دوبارہ کنٹینیو ہوگا۔ اپنی ماں سے شکوے شکایتیں کر کے آئمہ اس گھر سے تو چلی جائے گی، لیکن وہ بالکل بھی دل سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ عثمان سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا عثمان صاحب آئمہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ کیا ہمدان اور اینا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔